हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समास विग्रह और समास जो आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही लाभदायक। तो आइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करिए और देखिए हमारे साथ समास विग्रह और समास। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र वाले, यानी कि त्रिनेत्र। जो त्रिनेत्र यानी कि जिसके तीन आंखें, तीन आंखें तो आप तो जानते ही होंगे, महादेव के ही तीन आंखें होती हैं। तो तीन नेत्र, तो इसमें होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कमल। नील कमल का मतलब है कि नीला है जो कमल, यानी कमल का रंग उन्होंने क्या बताया है, नीला। नीला है जो कमल, तो इसमें क्या हो गया है, नील कमल का समास विग्रह है नीला है जो कमल। इसमें हो गया है कर्मधारय समास, यानी कि जो कर्मधारय समास है वो किसमें है, नील कमल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हानि लाभ। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि हानि और लाभ। जैसे हानि लाभ हो गया, इसका समास विग्रह हो गया हानि लाभ का। अगर इसमें थोड़ा सा ये कोमास आ जाता है, यानी निशान आ जाता है और माइनस का निशान दिखाई देता है, तो ये इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दूसरे के यानी उल्टा है, यानी विलोम कह सकते हैं इसको, विलोम है। और इसको कहते हैं कि हानि और लाभ, तो इसमें एक दूसरे के विपरीत है ये, तो हानि और लाभ। तो ये हो गया है द्वंद्व समास। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चौथी वीडियो पे फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबोदर। लंबोदर का समास विग्रह है लंबा है उदर, तो इसका हो गया है बहुव्रीहि समास। पांचवा क्वेश्चन है अन्न जल। देखिए इसमें जो है माइनस का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे जो ये निशान लगा हुआ है, तो इसे हो गया अन्न और जल, यानी कि अन्न और जल का, यानी विपरीत अन्न और जल, तो ये हो गया है द्वंद्व समास। अन्न और जल द्वंद्व समास। तो ये तो आपको पता ही है कि अन्न मने क्या होता है, अन्न मने अनाज और जल मने पानी, ठीक है ना। तो ये हो गया है द्वंद्व समास। छठा क्वेश्चन है कि पवन पुत्र। पवन पुत्र, पवन के पुत्र, यानी कि समास विग्रह हो गया है इसका पवन के पुत्र। तो आपको पता है कि हनुमान जी को भी कहा जाता है पवन पुत्र, कहा जाता है ना बच्चों। तो ये वही शब्द है कि पवन पुत्र। तो इसमें आता है पष्टी यानी तत्पुरुष। इसमें समास जो होता है वो है तत्पुरुष समास है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुभ कर्म। शुभ, शुभ का मतलब तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सब अच्छा अच्छा, और कर्म जो जो अच्छा कर्म करते हैं, जैसे कि जैसे अच्छा कर्म कर दिया है ना, तो ये हो गया, तो उसका समास विग्रह है शुभ है जो कर्म, यानी कि जो कर्म शुभ है, जो कर्म शुभ है, जो आप काम कर रहे हैं वो शुभ है, तो ये हो गया शुभ कर्म का हो गया शुभ है जो कर्म। तो इसमें हो गया कर्मधारय समास। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें हो गया है कर्मधारय समास। चलिए अब आगे देखते हैं कि चौमासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौमासा। चौमासा में देखिए इसमें संख्याओं का बोध होता है, जैसे कि आप इसमें देखिए चौमासा, चौमासा में जैसे चार हो गया है ना, संख्या का बोध आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए चार मासों का समूह, चार मासों का समूह, ये हो गया है समास विग्रह। और इसमें समास कौन सा है, द्विगु समास है। इसमें चौमासा में समास विग्रह है इसका चार मासों का समूह, और इसमें समास है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि चौपाया, जैसे मैंने अभी बताया है आपको, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। इसे संख्या ऐसा लग रहा है जैसे कि चौपाया, यानी कि चार पाँव वाला। ये देखिए समास विग्रह इसका है चार पाँव वाला। अब जैसे कि चौपाया पशु को भी बोल सकते हैं, चारपाई को भी बोल सकते हैं, इस तरीके से। तो चार पाँव वाला
चौपाया। तो इस तरीके से हो गई है, ये हो गया है द्विगु समास। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये काफ़ी बार आ भी चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए इसको विशेष ध्यान रखना है आपका, विशेष ध्यान रखना है आपको इस प्रश्न पर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चंद्रवचन। चंद्रवचन जो है इसका समास विग्रह है चंद्रमा के समान बदन। चंद्र वचन, चंद्रमा के समान बदन, यानी कि जैसे कि किसी को, किसी छोटे से बच्चे को कह दिया कि भैया ये तो बहुत ही चंद्र वचन है, ठीक है ना, और बहुत ही सुंदर इसका चेहरा है, वो चंद्र वचन है, और इस तरीके से आप किसी बच्चे के उसके बारे में बोल सकते हैं। तो इसे, तो कौन सा समास हो गया है? कर्मधारय समास। तो ये हो गया कर्मधारय समास। किसी की तुलना किससे की गई है? चांद से तुलना की गई है, ठीक है ना। किसी की बच्चे की तुलना हम चांद से भी कर सकते हैं, तो उसे चंद्रवचन यहाँ पे समास विग्रह आ गया है, और इसका समास है कर्मधारय समास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश विदेश। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इसमें ये निशान लगा हुआ है, तो देश विदेश, और इसका हो गया देश और विदेश। समास विग्रह हो गया देश, यानी कि हमारा देश हो गया, और बाहर जो देश है दूसरा देश, ठीक है ना, बाहर यानी देश से बाहर, तो उसको उसको कहते हैं, दूसरे देश को कहते हैं विदेश, अपने देश को कहते हैं देश और दूसरे देश को विदेश। तो ये हो गया है। तो इसे, इसका जो समास है वो है द्वंद्व समास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रधर। चक्रधर का समास विग्रह है चक्र को धारण करता है जो विष्णु। विष्णु यानी कि चक्रधर, तो आपको पता ही है कि विष्णु भगवान जो है अपने उंगली पर चक्र धारण किए हुए रहते हैं, और तो यहाँ पे वही चीज़ जो है दर्शाई गई है कि चक्रधर, चक्रधर का मतलब होता है चक्र को धारण करता है जो विष्णु, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि विष्णु जो चक्र धारण किए हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। तो चक्र को धारण करता है विष्णु, तो ये बोल सकते हैं। और फिर ये है समास विग्रह है इसका, और इसका समास है बहुव्रीहि समास। इसका इसका जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि बच्चों ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, समास विग्रह और समास, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से गंभीरता के साथ आपको देख करके, पढ़ करके अच्छे से जाना है अपने बोर्ड परीक्षा को देने के लिए। और उससे हाँ ध्यान रखिए कि आपको ये सारे ही पढ़ने हैं जो हम बता रहे हैं अपनी वीडियो में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण कलश। स्वर्ण कलश यानी स्वर्ण मैंने सोना, और कलश मैंने तो आपको पता ही है कि क्या होता है, कलश होता है, ठीक है। सोने का है जो कलश, यानी सोने का कलश, यानी कि स्वर्ण कलश मैंने सोने का कलश या सोने का है जो कलश। ये समास विग्रह हो गया है इसका। तो आपको पता है सोना जो है, सोने के जो बर्तन होते हैं उनमें जो जिसे कहते हैं ना लोटा, जिसे लोटा कहते हैं, जिसमें पानी रख कर के पूजा करते हैं, तो वो स्वर्ण कलश, ठीक है बच्चों। तो ये वो हो गया स्वर्ण कलश, ठीक है ना। तो वो सोने का कलश, ठीक है। तो सोने का है जो कलश, वो हो गया समास विग्रह किसका? स्वर्ण कलश का। और इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। कौन सा समास है बच्चों? बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, तो ये जो है वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है विषधर। विषधर, विष मैंने तो आपको पता ही होगा क्या होता है। विषधर मैंने होता है विष यानी कि जहर, ठीक है ना। और जो उसको धर मैंने धारण करने वाला, यानी विषधर, विष को धारण करने वाला। तो ये हो गया इसका समास विग्रह हो गया है विष को धारण करता है जो। तो ये इसका समास विग्रह हो गया है, और इसमें हो
होता है बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है बच्चों? बहुव्रीहि समास। वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बारहसिंगा। बारहसिंगा किसे कहा जाता है? बारहसिंगा हिरण को कहा जाता है, क्योंकि हिरण के जो है 12 सिंग होते हैं ना, तो इसीलिए उनको बारहसिंगा कहा जाता है। तो 12 सिंग है जिसके, यहाँ आ गया है 12 सिंग है जिसके, हिरण के बारे में बताइए। जैसे कि बारहसिंगा, इसका समास विग्रह है 12 सिंह है जिसके। इसमें समास है बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है भाई बच्चों? बहुव्रीहि समास। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि ये बताया था मैंने कि बारहसिंगा हो गया है कि जिसके 12 सिंह होते हैं। तो 12 सिंह किसके होते हैं बच्चों? हिरण के। ठीक है ना, तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। तो इसमें समास विग्रह है 12 सिंह है जिसके, और इसमें समास है बहुव्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल थल। जल थल, जल और थल। जल और थल यानी जल मने तो आपको पता ही है पानी, और थल मने जमीन, पृथ्वी, धरती। ठीक है ना, जल थल का समास विग्रह हो गया जल और थल। चलिए इसमें कौन सा समास है ये देखते हैं। समास है इसमें द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमने इसी पे इसका सीरियल नंबर डाल दिया है। ये जो है ना, ये हो गया है पाप पुण्य। तो ये मैंने इसका समास विग्रह यहीं पे लिख दिया है, जो गलती से लिखा गया है। तो चलिए इसे खैर आप ये समझ लिए कि ये है पाप पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य इसका समास विग्रह हो गया। ये समास विग्रह यहाँ पे आना था, तो समास विग्रह। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पाप और पुण्य जो समास विग्रह है तो उसमें कौन सा समास हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। पाप और पुण्य में कौन सा समास हो सकता है? तो समास हो सकता है इसमें द्वंद्व समास। कौन सा समास हो सकता है बच्चों? द्वंद्व समास। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वें क्वेश्चन देखिए। सप्ताह। सप्ताह का मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। तो सप्ताह में 7 दिनों का समूह, यानी कि इसका समास विग्रह हो गया है 7 दिनों का समूह। तो जो 7 दिनों का जो समूह है, तो उसमें ये कौन सा मतलब समास हो गया? तो ये समास हो गया है द्विगु समास। कौन सा हो गया है? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है मीनाक्षी। मीनाक्षी मने, मीनाक्षी का समास विग्रह हो गया है मछली के समान आंखें हैं जिसकी। जिसकी जैसे कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही मीनाक्षी जैसी लग रही है, भाई ये तो मीनाक्षी है वाकई में। यानी जिस महिला की, हिरण की, किसी की, तो जिसकी आंखें बहुत प्यारी सी हो, बहुत अच्छी सी हो, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो बड़ी बड़ी आंखें, तो मछली के समान है जिसकी आंखें। ठीक है ना, मछली के समान है आंखें। तो इसमें क्या हो गया है? इसमें बहुव्रीहि समास आता है। कौन सा समास आता है बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यशोधन। यशोधन मने यश। यश देखिए, यश यहाँ पे आ गए, यश, यश आ गए यहाँ पे, यश, यशो यानी यश। ठीक है, और ये आ गया धन। धन में तो आपको पता ही है धन किसे कहते हैं, तो ये हो गया यशोधन। तो यश है धन जिसका। तो जिसका क्या है? इसमें बहुव्रीहि समास है, यानी यश है धन। धन यश है ऐसे भी बोल सकते हैं, यश है धन ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन की यश है धन, इस समास विग्रह का समास क्या होगा? तो इसमें आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि बहुव्रीहि समास है। तो अब 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है प्रधानमंत्री का समास विग्रह। प्रधानमंत्री का समास विग्रह कौन सा है? प्रधान है जो मंत्री, यानी जो मंत्री प्रधान है। ठीक है ना, जो मंत्री प्रधान है। ठीक है, तो उसे कहेंगे समास विग्रह, यानी प्रधानमंत्री का समास विग्रह है कि प्रधान है जो मंत्री। तो इसमें आ गया है, इसमें कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय
समास। इसमें कौन सा समास है बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। तो वीडियो पूरी करने के बाद हम सब आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।